डेगन। कहानी की शुरुआत में हम पॉल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो स्कूबा डाइविंग कर रहा होता है। तभी उसे एक अजीब सिंबल दिखाई देता है जिसके अंदर गुफा होती है। फिर जब वो उस गुफा के अंदर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर एक मरमेड दिखाई देती है जो बहुत ही खूबसूरत थी। लेकिन इससे पहले कि पॉल कुछ समझ पाता, वो मरमेड उसके पास पहुंचकर उस पर अटैक कर देती है जिससे उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। फिर हमें पता चलता है कि पॉल वेकेशन के लिए बोट से अपने दोस्तों के साथ घूमने आया है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा भी है जिसे वो अपने सपने के बारे में बताता है और फिर लैपटॉप में काम करने लगता है। ये देखकर बारबरा काफी गुस्सा हो जाती है और उसका लैपटॉप उठाकर नदी में फेंक देती है जिससे वो उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी तूफान आने की वजह से उनकी बोट पत्थर से जा टकराती है और उसमें पानी भरने लगता है। इससे बोट के अंदर मौजूद विकी का पैर फंस जाता है। हालांकि उसका बॉयफ्रेंड हावर्ड पॉल की हेल्प से उसका पैर निकालने की कोशिश करता है लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहता है। इसीलिए पॉल हेल्प मांगने के लिए आसमान में फ्लेयर गन चलाता है। इससे उसकी रोशनी से लोग उन्हें देखकर उनकी हेल्प कर सके। लेकिन जब पॉल दूरबीन से वहाँ पर मौजूद टाउन की तरफ देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए वो अपने दोस्तों से राफ्ट से टाउन में पहुंचकर हेल्प मांगने के लिए कहता है। बारबरा विकी के साथ वहीं रुकने के लिए कहती है और हावर्ड को पॉल के साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं विकी के साथ ही रहूंगा। इसीलिए पॉल और बारबरा वहाँ से जाने का डिसीजन लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि विकी का खून बहते हुए नदी के अंदर जा रहा था। तभी विकी को पानी के अंदर किसी चीज के होने का एहसास होता है और इस दौरान पानी का रंग भी अजीब तरह का हो जाता है। फिर कोई चीज विकी पर अटैक कर देती है जिससे हावर्ड पानी में गन से शूट करने लगता है। गन की आवाज सुनकर राफ्ट से जा रहे पॉल और बारबरा काफी हैरान होते हैं और बारबरा पॉल से वापस बोट में चलने के लिए कहती है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देता है और कहता है कि हमें टाउन पहुंचकर हेल्प लानी ही होगी। फिर जब वो दोनों टाउन पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो टाउन पूरी तरह से खाली हो। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो पॉल को चर्च के बाहर वैसा ही सिंबल दिखाई देता है जैसा उसने सपने में देखा था, जो कि उसे काफी अजीब लगता है। फिर जब वो लोग चर्च के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक पादरी मिलता है जिससे वो दोनों डॉक्टर और पुलिस के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि हमारी बोट क्रैश हो चुकी है। इस पर पादरी उन्हें अपनी बोट दिखाने के लिए कहता है। फिर जब वो पादरी बोट देखता है तो समझ जाता है कि वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद वो वहाँ पर मौजूद मछुआरों से वहाँ जाने के लिए पूछता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए पादरी उन दोनों में से किसी एक को मछुआरे के साथ जाने के लिए कहता है। अब बारबरा पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए वहीं पर रुक जाती है। हालांकि पॉल ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। फिर जब बारबरा अपने पास मौजूद फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन खराब हो चुका है। ये देखकर पादरी उसे बताता है कि टाउन में मौजूद होटल से तुम कॉल कर सकती हो। उसी समय बारबरा की नजर पादरी के हाथों पर पड़ती है जो किसी ऐसे जीव की तरह थे जो पानी में रहते हो। फिर जब बारबरा होटल में पहुंचकर मैनेजर से फोन के बारे में पूछती है तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। हालांकि बारबरा खुद को उससे छुड़ा लेती है। उसी समय वहाँ पर पादरी भी पहुंच जाता है। फिर पादरी और मैनेजर दोनों ही मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। इधर जब पॉल बोट के अंदर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता, इसीलिए वो टाउन वापस चला जाता है। फिर जब वो पादरी से बारबरा के बारे में पूछता है तो वो उसे बताता है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ से 50 किलोमीटर दूर गई है, इसीलिए वो 1 घंटे में वापस आ जाएगी। इसके बाद पॉल रेस्ट करने के लिए होटल में पहुंचता है, लेकिन जब वो मैनेजर से रूम की चाबी ले रहा होता है तो उसी समय उसकी नजर मैनेजर की गर्दन पर पड़ती है जहाँ पर किसी मछली की तरह गलफड़े बने हुए थे। ये देखकर पॉल बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रूम में पहुंचता है। उसे वहाँ पर चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। फिर जब वो सोफे पर बैठकर आराम कर रहा होता है उसी समय उसके सामने बारबरा आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। लेकिन जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसे पता चलता है कि वो उसके सपने वाली ही मरमेड है जो पॉल पर अपनी अजीब से टेंटिकल से अटैक कर देती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो अब भी सिर्फ एक सपना ही देख रहा था। फिर जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो काफी डर जाता है क्योंकि टाउन के सभी लोग बहुत ही अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे और जब वो लोग पॉल को देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं। इसीलिए वो अपनी रूम का दरवाजा लॉक करके खिड़की से नीचे कूद जाता है और एक बूचर हाउस में छुप जाता है जहाँ पर उसे चारों तरफ इंसानों की स्किन लटकी हुई दिखाई देती है जैसे कि उन्हें खींचकर निकाल दिया गया था। इस दौरान उसे वहाँ पर अपने दोस्त हावर्ड की भी स्किन दिखाई देती है जिसे देख वो काफी डर जाता है। तभी उसे ढूंढ रहे टाउन के लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन वो उनके पकड़ने के पहले ही वहाँ पर रखे फ्यूल को चारों तरफ फैलाकर आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जिसका नाम इज़ेकिएल था और वो पॉल को देखकर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। इससे पॉल उसे पकड़कर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। तभी पॉल की नजर वहाँ से जा रहे एक अजीब से जीव पर पड़ती है जो आधा इंसान और आधा मछली की तरह दिखाई दे रहा था। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इज़ेकिएल से कहता है कि तुम्हें मेरी यहाँ से निकलने में मदद करनी होगी और साथ ही साथ धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वो इज़ेकिएल से अपने दोस्तों को मारने का रीजन पूछता है। इस पर वो बताता है कि उन लोगों ने तुम्हारे दोस्तों को मारकर उनका फेस ले लिया है और अब वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। फिर पॉल उससे बारबरा के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो सब मर चुके हैं। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। इस दौरान इज़ेकिएल उसे बताता है कि टाउन में जो एक बार आ जाता है वो फिर कभी नहीं जा पाता। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि मैं भी उन लोगों की तरह ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें इस टाउन की सच्चाई
बताता हूँ। इसके बाद इज़ेकियल उससे बताता है कि जब मैं छोटा था तो समंदर में हमें मछलियाँ नहीं मिल रही थी और क्योंकि हम लोग मछुआरे थे इसीलिए हमने चर्च में प्रार्थना की। तभी वहाँ पर कैप्टन कम्बेरो आता है जिसने पैसिफिक महासागर में बहुत सारे सोने की खोज की थी। इस दौरान वो चर्च में कहता है कि तुम लोग ऐसे भगवान की पूजा करते हो जो तुम्हारी सुनता तक नहीं है। तुम्हें ऐसे भगवान की पूजा करनी चाहिए जो तुम्हें मछली के साथ साथ और भी चीजें दे सके। इस दौरान वो उन लोगों से ड्रैगन नाम के देवता की पूजा करने के लिए कहता है, लेकिन वहाँ पर मौजूद पादरी लोगों से कहकर कैप्टन को चर्च से बाहर निकाल देता है। इसके बावजूद कैप्टन ड्रैगन की प्रेयर करता है। इससे टाउन में सोने और मछलियों की भरमार हो जाती है। ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। फिर कैप्टन अपने साथियों के साथ मिलकर चर्च में रखी मूर्ति को तोड़ने लगता है। इससे पादरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो पादरी को भी बहुत ही बेरहमी से हथौड़े से मार देते हैं। इसके बाद टाउन के सभी लोग ड्रैगन की पूजा करने लगते हैं। फिर कैप्टन एक एक करके टाउन में मौजूद औरतों की ड्रैगन को बलि देने लगता है, जिसमें इज़ेकियल के पेरेंट्स भी मारे जाते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद पॉल को इज़ेकियल पर विश्वास नहीं होता, लेकिन वो बताता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं इस टाउन का आखिरी बचा हुआ इंसान हूँ और वो लोग मुझे इसीलिए नहीं मार पाए क्योंकि मैं ड्रिंक करता हूँ। फिर पॉल कहता है कि मुझे ऐसे निकलने के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। इस पर इज़ेकियल बताता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही कार है जो कैप्टन के ग्रैंडसन जेवियर के पास है। फिर पॉल इज़ेकियल के साथ गाड़ी लेने के लिए पहुँचता है, जहाँ पर इज़ेकियल बताता है कि ड्रैगन की पूजा करने की वजह से टाउन के सभी लोग धीरे धीरे बदल रहे हैं, जिससे वो पानी में रह सके। एक तरह से कहें तो पानी में रहने वाले जीव बन रहे हैं। फिर इज़ेकियल जेवियर के साथियों को ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। उसी समय पॉल गाड़ी लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गलती से वो गाड़ी का हॉर्न बजा देता है। इससे वो लोग पॉल का पीछा करने लगते हैं। इससे कोई भी रास्ता न होने की वजह से पॉल मेयर के हाउस में घुस जाता है, जहाँ पर कैप्टन की फैमिली रहती थी। फिर जब वो एक कमरे में छुपने के लिए पहुँचता है तो वहाँ पर उसे वो लड़की मिलती है जिसे उसने सपने में देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम यूजिया है। इस दौरान यूजिया पॉल को छुपाकर बचा लेती है। फिर वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तभी पॉल की नजर यूजिया के पैरों पर पड़ती है जो टेंटिकल में बदल चुके थे। इससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इस दौरान एक आदमी उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसे अपने फोन से मारकर गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी बहुत सारे लोग उसके सामने आ जाते हैं। इस दौरान वो उन्हें गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक आदमी गाड़ी के पहिए में फंस जाता है। फिर जब पॉल उसे चेक करने के लिए पहुंचता है तो वो पॉल का गला पकड़ लेता है, लेकिन वो खुद को आजाद करके किसी तरह से एक घर के अंदर पहुंचता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक लड़का उसे देखकर चिल्लाने लगता है, हालांकि पॉल उसे चुप कराता है। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी जो कि अब पूरी तरह से एक क्रीचर में बदल चुका था, पॉल पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल किसी तरह उसे मार देता है। तभी उसका पीछा कर रहे टाउन के बाकी लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उस पर जाल डालकर पकड़ लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब पॉल को होश आता है तो वो खुद को बारबरा की गोद में पाता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर इज़ेकियल भी कैद था और उन्हीं की तरह एक बंदी बन गया था। इसके बाद पॉल की नजर विकी पर पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। इस दौरान उसके पैर में चोट भी लगी होती है। वो बताती कि हावर्ड मर चुका है। फिर हमें पता चलता है कि ड्रैगन ने विकी का रेप किया है, इसी वजह से वो शौक में है। पॉल उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। तभी वो सब देखती हैं कि उनकी तरफ टाउन के कुछ लोग आ रहे हैं, जिससे वो उन लोगों पर अटैक कर देती हैं, लेकिन वो लोग पॉल और उसके साथियों को पकड़ लेते हैं। ये देखकर विकी एक चाकू से सुसाइड कर लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ड्रैगन फिर से उसका रेप करे। फिर हम देखते हैं कि वो लोग पॉल और उसके सभी साथियों को जंजीरों में बांध देते हैं। फिर पॉल के देखते ही देखते टाउन के लोग इज़ेकियल के चेहरे की स्किन निकाल लेते हैं। इससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और वो वहीं पर मारा जाता है। फिर वो लोग पॉल की तरफ भी बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो लोग उसकी स्किन निकाल पाते वहाँ पर यूजिया आ जाती है जो पादरी और बाकी लोगों को ऐसा करने से रोक देती है। फिर वो पॉल से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। इस पर पॉल कहता है कि अगर मैं यहाँ रुक गया तो तुम्हें बारबरा को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो कहती है कि पिछले 1 सालों से हमने ड्रैगन को कोई भी बलि नहीं दी है, इसीलिए वो बहुत भूखे हैं और एक वही है जो हम सबको इमोर्टल बना सकते हैं। इसीलिए तुम्हें भी ड्रैगन की पूजा करनी चाहिए और बारबरा की परवाह करनी छोड़कर मेरी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें बारबरा नहीं बल्कि मैं सपने में दिखाई देती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है और पादरी से पॉल को अपने साथ लाने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही पादरी के आदमी पॉल को खोलते हैं वो चाकू लेकर पादरी के सभी आदमियों को मार देता है। इसके बाद वो पादरी पर भी चाकू से अटैक करके बुरी तरह से मार देता है। फिर वो फ्यूल का कैन लेकर बारबरा को बचाने के लिए गुफा की तरफ बढ़ता है। इधर यूजिया बारबरा की बलि देने की तैयारी कर रही थी। इस दौरान वहाँ पर टाउन के सभी लोग मौजूद थे जो ड्रैगन की प्रेयर कर रहे थे ताकि वो आकर बलि ले सके। इसके बाद बारबरा को चैन में बांधकर एक कुएं में लटका दिया जाता है, इससे उसका खून पानी में टपकने लगता है। उसी समय यूजिया ड्रैगन को आवाज लगाती है और एक सोने का सिंबल उस कुएं में फेंक देती है। तभी वहाँ पर पॉल पहुँच जाता है जो वहाँ पर मौजूद लोगों पर फ्यूल फेंक कर आग लगा देता है। इससे वो लोग जलने लगते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब वो लोग बारबरा की चैन छोड़ देती हैं, जिससे वो पानी में गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन उसे कोई भी नुकसान पहुंचा पाता पॉल उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन उसके देखते ही देखते ड्रैगन कुएं से बाहर आकर बारबरा को अंदर खींच लेता है, इससे उसके हाथ वहीं पर लटके हुए रह जाते हैं। फिर टाउन के लोग पॉल को भी पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं, लेकिन यूजिया उन्हें
उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है जो पॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिया उसे दिखाती है कि पॉल भी आधा ही इंसान है। फिर पॉल को पता चलता है कि वो किसी और का नहीं बल्कि जेवियर का ही बेटा है, लेकिन उसकी माँ उसे बचपन में ही लेकर भाग गई थी और यही वजह है कि उसे अपनी बहन यूजिया सपने में दिखाई देती है। फिर जब जेवियर अपने चेहरे से इंसान की स्किन हटाता है तो पॉल उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि जेवियर पूरी तरह से एक क्रीचर में बदल चुका था। यूजिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि यही तुम्हारी डेस्टिनी है, यानी कि किस्मत है और तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन वो अपने हाथ में लिया हुआ फ्यूल खुद पर डालकर आग लगा लेता है। इसके बाद यूजिया उसे लेकर कुएं में कूद जाती है। फिर पॉल उसी गुफा में पहुंचता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाई गई थी। इस दौरान पॉल जलने की वजह से काफी घायल था, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा था और इसी के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।